नमस्कार दोस्तों। 2 हफ्ते पहले मैंने आपको एक वीडियो डाली थी तुलसी का पौधा कैसे लगाएं। देखिए ये वो छोटा सा पौधा मेरा कितना बड़ा हो गया है और इसकी 2 ब्रांचेज यहाँ से नीचे से ही चल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि उनका तो तुलसी का जो पौधा है वो अच्छे से नहीं उग पा रहा है और पूरे साल जो है वो हरा भरा नहीं रहता। पूरे साल हरा भरा नहीं रहता, ये तो बहुत लोगों की शिकायत है। लेकिन मेरा जो तुलसी का पौधा होता है वो पूरे साल हरा भरा रहता है। मुझे सर्दियों के साथ साथ गर्मियों में भी हरी भरी जो पत्ते हैं हरे तुलसी के वो मिलते रहते हैं। तो ये पौधा तो मैंने बीज से बनाया है। मेरे पास जो बड़ा तुलसी का पौधा था वो ज़्यादा बड़ा झाड़ हो गया था तो वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया और उसके कुछ बीज मैंने रख लिए थे, जिससे 3-4 मैंने तुलसी के पौधे बनाए हैं। उन्हीं में से एक ही मैंने इस गमले में लगाया है जिसका आपको वीडियो दिखाया था। तो तुलसी के पौधे की केयर कैसे करें। तुलसी आपकी पूरी ऐसे छा जाए, बड़ी चारों तरफ से फैल जाए। फैली हुई तुलसी आप कैसे मिलें वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला काम होता है, जैसे ये मेरी तुलसी का पौधा था तो ये जैसे यहाँ तक आया मैंने इसको यहाँ से कटिंग कर दी थी इसकी उसी समय जब ये उग के थोड़ा ऊपर को आया था। तो जैसे ही कटिंग की यहाँ से ये 2 ब्रांच आ गई। ये देखिए 2 अलग अलग ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो अब मैंने ये जो 2 ब्रांच हैं ये इतनी लंबी हो गई। मैं चाहती थी कि मेरा पौधा थोड़ा ऊपर जाके फैले, तो इसलिए इसकी मैं अभी कर चुकी हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये दोनों के ऊपर से मैंने ये कटिंग कर दी इनकी, इस कैंची से मैंने इनकी कटिंग कर दी दोनों की। और अब ये यहाँ 2 ब्रांच यहाँ आएंगी, 2 यहाँ आएंगी। जैसे ही वो ब्रांचेस थोड़ी ऊपर जाएंगी तो फिर मैं उनकी कटिंग कर दूँगी, फिर उनमें से 2-2 ब्रांच आएंगी। तुलसी का पौधा और पुदीना ये ऐसे हैं, जितना आप काटते हो उससे वो 2 गुना बढ़ता है। तो कई लोग हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर हम पत्ते तोड़ते हैं, ऊपर से नहीं तोड़ते। अगर आपके ये टहनी जो ये आपके ब्रांचेज हैं वो थोड़ी ऊपर तक आ गई हैं तो आप उसकी टिप तोड़ लीजिए। ये मैंने टिप तोड़ ली है और मैं इनको अपने चाय में यूज़ कर लूँगी, या जो भी मुझे इनका इस्तेमाल करना होगा उसमें आप यूज़ कर सकते हो इनको। तो ये टिप तोड़ते ही यहाँ पे 2 ब्रांचेज आएंगे। ठीक है, दूसरी बात, तुलसी का पौधा जो है उसको आप किस तरह की खाद दें, क्या दें। तो मैंने इसको कोई स्पेशल इसमें खाद नहीं डाली थी जिससे कि मेरा ये पौधा इतना अच्छा हो रहा हो, बल्कि इस गमले में जो मिट्टी थी उसी में मैंने लगाया। उस मिट्टी को मैंने पलटा। मेरे जितने भी गमले हैं सभी में नीचे सूखे पत्ते दबे हुए हैं। तो जब मैं उसकी मिट्टी पलटती हूँ, प्लांट जब ख़त्म होता है उस तक जो है उस टाइम तक वो पत्ते गल जाते हैं। तो इसको भी मैंने ऐसे ही किया। पत्ते डालने का एक और फ़ायदा है कि हमारी जो नीचे से हमारी जो मिट्टी होती है वो पोरस होती है और उससे क्या होता है कि नीचे जाके फंगस नहीं होती। अगर आप नीचे से ही मिट्टी भर देते हो तो फंगस होती है, तो उससे ड्रेनेज अच्छा होता है, पानी आराम से निकलता है। नीचे जाके पानी जो छेद हैं गमले के वो बंद नहीं होते, जिसकी वजह से पानी रुके और फंगस हो। तो ये पत्ते या घास या कोई जो पुराने पौधे हैं वो डालना नीचे ज़रूरी होता है। तो मैंने इसमें वही किया हुआ था। वो पत्ते पूरे गल चुके थे, मैंने उनको ऐसे मैश किया, पूरे वो भुरभुरे हो गए थे और मिट्टी में मिला दिया, तो वही लीफ कंपोस्ट इसको मिल गया है। इसके साथ ही तुलसी के पत्तों में छोटे छोटे काले काले कीड़े आ जाते हैं। इसमें भी देखिए एक आ भी रहा है, एक इसमें दिख रहा हो तो थोड़ा बहुत दिखेगा नहीं, इतना छोटा है ये, लेकिन मुझे दिख रहा है। तो इसके ऊपर मैं क्या करती हूँ, बायो एंजाइम्स वगैरह बीच बीच में स्प्रे करती रहती हूँ हर हफ्ते। तो ये मैंने संतरे और नींबू के मौसमी के जो छिलके होते हैं उनको मिला करके उनको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। एक बॉटल में मैंने 1/3 इनको भर के पानी इसमें डाल के और गुड़ और दही डाल के इसको सड़ा के उनको बनाया हुआ है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है, संतरे के जो ये छिलके का होता है बायो एंजाइम, इसमें जैसे केले के छिलके का हो या किचन वेस्ट का दूसरा होता है लिक्विड फर्टिलाइज़र, उसमें बदबू आती है, स्मेल आती है। इसमें उल्टा खुशबू आती है। जो नींबू होता है वो बदबू को और उल्टा भगाता है। तो इसके लिए स्पेशली मैं इसके ऊपर जो तुलसी होती है इसके ऊपर मैं स्पेशली इसी का यूज़ करती हूँ, क्योंकि एक तो तुलसी बिल्कुल आंगन में आपके आसपास ही रखी हुई होती है, तो इसलिए उसके ऊपर अगर वो छिड़के तो कुछ देर तक उसमें स्मेल आती है। और तुलसी को हम पवित्र भी मानते हैं, इसलिए भी मैं थोड़ा सा वो करती हूँ। तो इसको मैं जो है इस पर मैं ये बायो एंजाइम्स में संतरे के छिलके का मैं छिड़कती हूँ। तो तुलसी का पौधा जो होता है वो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, काफ़ी अच्छा होता है। तुलसी का पौधा हमें जैसे बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाइयों में जो हमारे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फ्लू में तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये जहाँ दूसरे पौधे जो होते हैं उनकी वजह से मच्छर हो जाते हैं, तुलसी मच्छरों को भगाने में
हेल्पफुल होती है, क्योंकि इसके आसपास मच्छर नहीं आते, इसकी स्मेल जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, इसके पत्तों की स्मेल। तो इसलिए मच्छर भगाने में, मलेरिया रोकने में ये हेल्पफुल होता है। फ्लू में बहुत अच्छा होता है ये, फ्लू में हम इसको देखिए बहुत सारे लोग यूज़ भी करते हैं तुलसी के पौधे को। तो इसलिए इसको ये अब घर में, और इसके साथ साथ ये एयर प्योरीफायर सभी हैं, लेकिन ये भी है क्योंकि कीड़े मकोड़ों को भी आसपास नहीं आने देता है। तो इसलिए इसको हमेशा अपने घर में इसको रखना ज़रूरी है। सभी इसको अपने आंगन में रखें अच्छे से, और इस तरह से अगर आप इसकी केयर करेंगे तो आपका ये पौधा जो है पूरा हरा भरा रहेगा। हमेशा हरा भरा रखने के लिए आपको एक ही काम करना है, जो इसके ऊपर मंजरी आती हैं, जो बालियाँ आती हैं, उनको जैसे ही वो आए उसी टाइम तोड़ दो। सिर्फ 3-4 आप बचा लो। अगर आपको बीज बनाना है तो उसको जब वो सूख जाएंगे उनको आप मसल के एक डिब्बी में आप उनको रख लो, वो बीज आपको आगे काम आएंगे, क्योंकि इसके बीज जितने भी होते हैं ज़्यादातर जर्मिनेट हो जाते हैं। ये मैंने बीज से ही बनाया हुआ पौधा है। तो इसलिए तुलसी को अगर पूरा टाइम आप हरा भरा रखना है तो इसकी कटिंग करनी बहुत ज़रूरी है। दूसरे, इसको डायरेक्ट हीट से बचाना भी बहुत ज़रूरी है। जो बहुत गर्मियों में जब डायरेक्ट धूप होती है तो उसमें आप इसको नहीं छोड़ सकते, शेडेड एरिया में रखिए। इसी तरह से जब बहुत सर्दी होती है, आपने देखा भी होगा कि ज़्यादातर सर्दियों में जब बहुत सर्दी होती है तो तुलसी को चुनरी उड़ाई जाती है। उसका रीज़न यही है कि ये जो बहुत ज़्यादा सर्दी और गर्मी को ये जो हमारा जो तुलसी का प्लांट है वो नहीं झेल सकता, और इसलिए हम उसके ऊपर कपड़ा डाल के रखते हैं। तो इसलिए भरी सर्दी हो या भरी गर्मी हो, उस टाइम पे आपको इसको शेड में रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये इस तरह से अगर आप अपने तुलसी के प्लांट की केयर करेंगे तो आपको जो है हमेशा तुलसी के पत्ते जो हैं वो मिलते रहेंगे, और आपका जो तुलसी का पौधा है वो हमेशा हरा भरा और बहुत सुंदर रहेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।